Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. So from this video we are going to start a fresh chapter number 2 from class 12, that is inverse trigonometric function. So class 11 में आपने trigonometric function पढ़ा था. आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 12 का है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे. जैसा कि आपने साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा. कॉस का अपोजिट होता है आपका रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा. तो सिमिलरली जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, साइन इनवर्स, ओके, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स. इनके भी रेसिप्रोकल वही होते हैं, कॉसेक इनवर्स साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का अपोजिट होता है सेक इनवर्स, और टेन का कॉट इनवर्स. ठीक है, बेसिक देख रहे हैं पहले. अब इनके कुछ रेंजेस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा के रेंज होते हैं. मतलब इनकी वैल्यू जब हमने ग्राफ पढ़ा होगा तो इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है ये हमने पढ़ा था. तो याद रखने के लिए आप लोग रखिए, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -π/2 से π/2 तक लाई करती है. मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करती है. और ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों भी हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें, -π/2 और π/2 है ना. इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक होती है. तो -1 -90 डिग्री पे होगा और +1 +90 डिग्री पे होगा. तो यहाँ से यहाँ वेरी करती है. ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे. सिमिलरली इसी का रेसिप्रोकल जो होता है आपका कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू लाई करेगी सेम है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी. लेकिन इसमें जो कॉसेक 0 डिग्री होता है उसको हमको माइनस करना होता है. 0 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि 0 डिग्री पे कॉसेक की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन. 0 डिग्री पे इट इज नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी रहती है ना. उसके बाद आ जाओ टेन की वैल्यू. टेन थीटा की वैल्यू वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक. ठीक, -π/2 से π/2 तक. लोगों को साइन, कॉसेक और टेन का जो रेंज होता है वो सेम होता है. उसके बाद अब ले लो कॉस थीटा. कॉस की रेंज रहती है 0 से पाई तक. ठीक है, देखो यहाँ पे 10 में हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, मतलब हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे 10 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है. ठीक है, सो इनके बीच की वैल्यू आएगी, ये कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग, है ना. -π/2 और π/2 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली कॉस में 0 से पाई के बीच में होता है और दोनों को हम कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री भी और पाई डिग्री भी. ठीक है, सेक का भी 0 से पाई के बीच की वैल्यू आती है एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर. ठीक है, क्योंकि π/2 पे सेक नॉट डिफाइन होता है. और लास्ट जो होता है कॉट, इसमें 0 से पाई लेकिन ओपन ब्रैकेट होता है, 0 और पाई को हम कंसीडर नहीं करते. ओके, इसके बाद देखते हैं साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है. हमने सीखी हुई थी माइनस साइन थीटा होती है. कुछ ऐसा किया हुआ था, याद है आप लोगों को, कि ये 0 डिग्री, दिस इज π/2, ये पाई और ये 3π/2, ऐसा कुछ था. तो 0 में हम कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, है ना. साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 0 - थीटा लिख सकता हूँ. तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? साइन निगेटिव होता है. यहाँ पे बस कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? -sin थीटा आ रही थी. और सिमिलरली कॉस -थीटा में कॉस क्या करता है? माइनस को खा जाता है
और ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले इनवर्स में भी हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, रटना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको लर्न होते जाएगा। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखो ये कॉम्बिनेशन हमेशा बन रही है, ग्रुपिंग साइन कोसेक और टेन में सारे में सेम वैल्यू आ रही है। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ये साइन कोसेक और टेन के भी रिजल्ट भी सेम थे, -π/2 से π/2 तक। और अगला जो ग्रुप होता है हमारा कॉस सेक और कॉट का होता है। तो तीनों को लिख लेते हैं एक बार, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तीनों की वैल्यू क्या क्या होगी देख लो, अभी याद हो जाएगी आप लोगों को। इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तीनों वैल्यू इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसके बाद देखो जो आपका नेक्स्ट कुछ और एक दो चार फॉर्मूले और हैं, उसको भी आप लोग समझ लीजिए, जो अधिकतर यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, इसी को हम अपोजिट कर दें, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है आपका, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, दो तीन इसके फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये होता है। दूसरा होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और थर्ड होता है टेन के रिस्पेक्ट में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। दो फॉर्मूले और यूज होंगे, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक होगा आपका फॉर्मूला साइन थ्री थीटा का, जिसकी वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और दूसरा कॉस 3 थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, सो फॉर्मूला में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन है आपको साइन इनवर्स -1/2। तो क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं इजी मेथड है उसको मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले इस साइन इनवर्स एक्स को आप कुछ मान ले, मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/-1/2। ये पहला केस रहेगा आपको, जिसको एक्स वाई किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप मान सकते हैं। अब इस साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, साइन x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब ये 1/2 को मैं साइन के किस टर्म में लिख सकता हूँ, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स सारे लर्न होने चाहिए 0 से 90 डिग्री के भीतर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन x की वैल्यू होती है माइनस साइन π/6। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। अब दोनों तरफ से साइन कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास x की वैल्यू बचेगी -π/6। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये जो -π/6 है, क्या ये साइन के रेंज में लाई कर रहा है। साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज होता है, साइन इनवर्स साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 के भीतर। तो इसी के बीच में आता है आपका -π/6, देखो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो -π/6
belongs to this, therefore principal value of sin inverse minus 1 by 2 is equal to pi by 6. This is your answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2. अगेन आप इसको वैसे ही मान लें, लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2. तो ये हो जाएगा कॉस x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2. सो कॉस x रूट 3 बाई 2 कहाँ पे आता है, कॉस 30 डिग्री पे होता है, तो पाई बाय 6 यहाँ पे भी होगा. अब देखो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है आपको पाई बाय 6. ठीक है, x की वैल्यू मिल रही है पाई बाय 6. और इस कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज होता है, कॉस का रेंज आपको याद होगा तो 0 से पाई के बीच में होता है इसका रेंज, है ना. पाई बाय 6 बिलोंग्स टू दिस रेंज. देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपको गिवन प्रॉब्लम दिया है उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 6. दिस इज योर आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले आप इसको मान लें कि लेट x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2. तो यहां से हो जाएगा कोसेक x इज इक्वल टू 2. और 2 कहाँ पे होती है, कोसेक में किस एंगल की वैल्यू 2 होती है, आपको चेक करनी पड़ेगी. सो ये होती है 30 डिग्री पे, है ना. देखो आपको अगर नहीं मालूम तो आपको मालूम है जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2, और कोसेक 30 क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 2 आएगा. ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं कोसेक x. देखो ये वैल्यू आपको रेडियन में रखना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. इसको क्या बोलते हैं, पाई बाय 6, इसको पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2. और ये पाई. ठीक है. सो कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक पाई बाय 6, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे पाई बाय 6. तो कोसेक का रेंज क्या होता है, आपको मालूम है पाई बाय 6 बिलोंग्स टू, साइन कोसेक का सेम रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 से 90, तो उनके बीच में 30 भी तो लाई करेगा. यस, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, पाई बाय 6. तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इसका पाई बाय 6. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3. देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग. तो इसमें ही मान लें लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3. गॉट इट. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan को इधर ले आओ, tan x इज इक्वल टू हो गया माइनस रूट 3. और रूट 3 कहाँ पे आता है tan में, याद करो, tan में रूट 3 कहाँ पे आता है, ये आता है 60 डिग्री पे. तो माइनस ऐसा लिख सकता हूँ tan पाई बाय 3. सो tan कैंसिल होके x की वैल्यू मिल रही है मुझे माइनस पाई बाय 3. माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस 60. माइनस 60. अब जो tan का रेंज क्या होता है, देखो tan का रेंज भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है ना, माइनस 90 से 90. तो ये क्या है, माइनस 60 है. दिस इज व्हाट, माइनस 60. तो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में ही आता है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस पाई बाय 3 इज बिलोंग्स टू दिस. देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 3. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2. तो आप इसको भी मान लीजिए वैसा, लेट x इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स -1/2। सो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2। गॉट इट। उसके बाद दूसरा मेथड, आपने वो कॉस इनवर्स का अगर फॉर्मूला लर्न किया होगा तो सेकंड मेथड उससे बना सकते हैं, अदरवाइज ये सबसे अच्छा मेथड है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कॉस एक्स, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस कॉस 1/2 कहाँ पे आता है, कॉस में 60 डिग्री पे आता है, तो π/3। सो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -π/3। अब देखो कॉस का जो रेंज होता है ये क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, -60 आ रहा है। तो कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज होता है आपका 0 से पाई। ध्यान देखो, तो 0 से पाई के बीच में -60 आता है क्या, नहीं आता। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखो ये -60 डिग्री आ रहा है, मतलब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर ये 0 डिग्री है, इफ दिस इज 0 डिग्री, तो इसके नीचे वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो कॉस और कहाँ पे सेम वैल्यू देता है, -1/2 और कहाँ पे देता है कॉस, तो कॉस सबसे पहले तो निगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट पे और इस क्वाड्रेंट पे, इन दोनों क्वाड्रेंट पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। और कॉस को अगर हम चेंज ना करें तो पाई पे कॉस चेंज नहीं होता, पाई में कुछ माइनस करें या पाई में कुछ प्लस करें, इन दोनों में चेंज होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो आपको ये वाला इक्वेशन गिवन है ना, यहां से अगर मैं ऐसा लिखूं कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई में माइनस कर देता हूं π/3, पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में तो चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस π/3 सेम वैल्यू आएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस, इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई मतलब 2π/3 आएगा वैल्यू। सो एक्स की वैल्यू यहाँ आ रही है 2π/3। ये दूसरी वैल्यू आई, ये तो लाइन ही कर रही है, यहाँ पे लिख देना आप एक्स इज इक्वल टू -π/3 नॉट बिलोंग्स टू, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, लेकिन 2π/3 लाई करता है। अब यहाँ इसके आगे आप लोग लिखिएगा ये बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2π/3। ठीक है, आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, 2 × 180/3, 3 1 जा 3 6 जा, तो 6 दूनी 12, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री इस रेंज में आता है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में आता है, यस। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा आपका 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। अगेन आप ऐसा बनाइए, लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो यहां से हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू, ये tan इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया -1। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan x इज इक्वल टू -tan, 1 कहाँ पे देता है tan, 45 डिग्री पे, तो π/4। सो x की वैल्यू आ गई -π/4, -π/4 मतलब -45 डिग्री, ये आ रही है, विच इज बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -π/4। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। अगेन इसको आप ऐसे मानिए, लेट x इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। तो इसको मैं लिख सकता हूं sec x इज इक्वल टू 2/√3। ध्यान दो, cos का अपोजिट होता है secant, है ना, sec, जो sec होता है ये cos का रेसिप्रोकल होता है, और cos में √3/2 कहाँ पे होता है, cos 30 पे होता है, cos 30 पे √3/2 देता है। सो sec 30 इसी का रेसिप्रोकल होगा जो आपको 2/√3 देगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू sec π/6, और x की वैल्यू आ जाएगी π/6। अब ये क्या बिलोंग्स करती है देखते हैं, sec का रेंज रहता है 0 से पाई, sec का रेंज क्या होता है
0 से पाई एक्सेप्ट -π/2, -π/2 एंगल को छोड़कर। तो ये तो π/6 आ रहा है, π/6 मतलब आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करती है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। तो इसको भी आप माने लेट x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, जहां पे कॉट x की वैल्यू हो जाएगी √3। अगेन √3 कहाँ पे आता है, कॉट 30 पे होता है, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे कॉट x इज इक्वल टू कॉट π/6 और x की वैल्यू हो जाएगी π/6, विच इज बिलोंग्स टू, कॉट की रेंज होती है 0 से पाई, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये बिलोंग करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस x इज इक्वल टू -1/√2। अब कॉस x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस बाहर रख दूं, तो कॉस 1/√2 कहाँ पे देता है, 45 डिग्री से, π/4, सो x की वैल्यू हो जाएगी -π/4। अगेन यहाँ एक प्रॉब्लम अभी देखो, ये जो इसका रेंज होता है, क्या रेंज होता है कॉस का, 0 से पाई, सारी पॉजिटिव वैल्यू, और ये निगेटिव आ रही है, तो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, कॉस x को मैं लिख सकता हूँ, कॉस कहाँ पे और निगेटिव वैल्यू देता है, सेम सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस पाई में कुछ माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, π/4 एंगल। देखो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, माइनस कॉस π/4 सेम मिलने वाला है ना। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में पढ़ा होगा डिटेल में, तो आप ये कर लेंगे, ठीक है, और नहीं आता है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देखें। तो ये हो जाएगा 4π माइनस पाई 3π/4, तो यहाँ कुछ हमको इस तरीके से मिला, cos x इज इक्वल टू cos 3π/4, और ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, सो x की वैल्यू आ गई 3π/4, विच इज बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3π/4। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। सो यहां से कोसेक y इज इक्वल टू हो जाएगा -√2, तो कोसेक y को मैं लिख सकता हूं माइनस कोसेक √2 कहाँ पे, π/4 पे होता है। देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 पे √2 आएगा π/4, तो यहाँ से y की वैल्यू होगी -π/4, विच इज बिलोंग्स टू, कोसेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कोसेक की -π/4, तो आप लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स -√2 इज -π/4, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज 4। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो देखो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ था, साइन इनवर्स -θ की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स थीटा, और कॉस इनवर्स -θ की वैल्यू होती है ये पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, सो पहले हम इसको इजी कर लेते हैं। tan इनवर्स 1, इसको मैं लिखता हूं tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, tan π/4 पे, प्लस ये देखो cos -θ है, cos इनवर्स -θ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ, फॉर्मूला है हमारे पास। और साइन इनवर्स माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन इनवर्स थीटा। और वैल्यू पुट करते जाना है बस अपने को। इसकी वैल्यू देखो 10 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा π/4। यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस में 60 डिग्री पे होता है, π/3। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो π/6। तो ये वैल्यू मिल रहा है आपको π/4 प्लस पाई, ये कॉस कॉस कैंसिल होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस π/3 और ये माइनस π/6। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ 1 है तो सबका एलसीएम ले लें। 24 एलसीएम ले लिया तो 4 6 जा तो यहाँ पे 6 पाई प्लस 24 पाई माइनस 3 8 जा तो 8 पाई और 6 4 जा तो 4 पाई। तो 24 6 30 पाई, 30 में 8 गया, कितना बचा 22, 22 में 4 गया, कितना बचा 18, 22 में 4 गया 18 π/24। 3 से काटो 3 6 जा, 3 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 3 π/4। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल रही है आपको 3 π/4। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। देखो बहुत इजी है। कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कहाँ पे होता है कॉस में, कॉस 60 पे होता है तो π/3। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, 30 पे होता है, तो साइन π/6। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे π/3 प्लस 2 इंटू π/6। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग π/3 प्लस 2 π/6। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 3 2 जा तो 2 पाई प्लस 2 पाई, दिस विल गिव यू 4 π/6। 2 से काटो 2 जा 3 जा, तो आंसर आ रहा है 2 π/3। ओके, सो इसका आंसर मिलेगा आपको 2 π/3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम है ये, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। सो इसमें आपको गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y की वैल्यू साइन इनवर्स x के इक्वल है, और आपको ये वैल्यू गिवन है। रेंज कौन सी आंसर होगी इसमें, देखो आपको मालूम है साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 इंक्लूडिंग बोथ एंगल्स, है ना। सो y की वैल्यू भी यहीं से यहीं तक लाई करेगी, इन्हीं के बीच में लाई करेगी ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, y की वैल्यू लेस देन, ये भी कंसिडर करेंगे, बी होगा ऑप्शन, लेस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड y इज लेस देन इक्वल टू π/2। सो दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो sec माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा हुआ था, क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन किसका था, साइन का, cosec का और tan का, और ग्रुपिंग किसका था आप लोगों का इसमें, cos का, sec का और cot का। तीनों में क्या होता है, माइनस थीटा में पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, ये होता है sec इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पाई माइनस sec इनवर्स थीटा होता है। तो यहीं पे पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, क्या होगा ये tan इनवर्स √3 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस sec इनवर्स माइनस sec इनवर्स 2। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका tan इनवर्स √3 माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा sec
इनवर्स 2। अब वैल्यू पुट करते हैं। टेन इनवर्स रूट 3 कहाँ पे होता है? 10 पाई बाय 3 60 डिग्री पे होता है रूट 3 माइनस पाई प्लस सेक 2 कहाँ पे देता है? देखो ये कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस 1/2 कहाँ पे देता है? कॉस 1/2 देता है 60 डिग्री पे, तो सेक भी 60 पे देगा, तो सेक पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। एलसीएम लेके सॉल्व करें इसको, तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई माइनस 3 पाई मतलब माइनस पाई बाय 3 आपको मिल रहा आंसर। माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे है बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो यहीं पे आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर आएंगे। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।